नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। झारखंड सरकार द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन राशि के फैसले से आउटसोर्सिंग कर्मी है नाराज। आउटसोर्सिंग कर्मियों को लिस्ट में शामिल किए जाने की उठाई गई मांग। मिनी लॉकडाउन को सख्त करने हेतु ट्रैफिक विभाग ने चेक पॉइंट्स में किया फेरबदल, बढ़ाई गई सख्ती। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से 20 वर्षीय युवती हुई थी फरार। जमशेदपुर RPF ने किया रेस्क्यू, लौटाया गया परिजनों के साथ सकुशल। अब खबरें विस्तार से। झारखंड राज्य सरकार द्वारा विगत 1 वर्ष से कोरोना काल में ड्यूटी कर रहे स्वास्थ्य कर्मी जो स्थायी हो या फिर अनुबंध पर हो, उनके लिए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई है। लेकिन इसमें आउटसोर्सिंग कर्मियों को शामिल नहीं किए जाने के विरोध में MGM अस्पताल के आउटसोर्सिंग कर्मियों ने अस्पताल उपाधीक्षक के पास पहुंचकर इस पर आपत्ति दर्ज करवाया। इन आउटसोर्सिंग कर्मियों के अनुसार कोरोना काल के शुरुआत से ही इनके द्वारा पूर्ण रूप से कोरोना मरीजों की सेवा की गई है और ये कार्य लगातार जारी है। लेकिन राज्य सरकार के घोषणा के तहत स्वास्थ्य विभाग स्थायी कर्मचारी एवं अनुबंधित कर्मचारियों को ही प्रोत्साहन राशि का लाभ मिलेगा। इन्होंने कहा कि ये नाइंसाफी है और इस कारण इनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। का मांग ये था कि जो हम लोग कोविड में ड्यूटी कर रहे हैं ना, और जो अभी एक लेटर आया था वो प्रोत्साहित लेटर, जो कि परमानेंट स्टाफ और अनुबंध लिखा हुआ है। ना हम लोग परमानेंट है ना हम लोग अनुबंध है, हम लोग आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। उसमें हम लोग का जिक्र क्यों नहीं किया गया, जबकि आउटसोर्सिंग ही पूरा कोविड वार्ड संभाल रहा है, इंचार्ज पद संभाल रहा है। तो फिर हम लोग को प्रोत्साहित लेटर क्यों नहीं मिलेगा और एक्स्ट्रा हम लोग को पैसा क्यों नहीं मिलेगा कोविड वार्ड के नाम से? यही हम लोग का मेन मुद्दा है। वहीं MGM अस्पताल के उपाधीक्षक ने कहा कि वास्तव में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत किया है, जिस कारण आज कोरोना को काबू किया जा सका है और इनकी मांग जायज है, जिस कारण इनके मांग को लेकर वरीय अधिकारियों को सूचित करते हुए इन्हें भी प्रोत्साहन राशि दिए जाने की अनुशंसा की जा रही है। आउटसोर्सिंग स्टाफ लोग आए थे, सरकार की तरफ से घोषणा की गई है कि कोरोना का जो ये 1 साल से ज़्यादा का पीरियड है, जिन लोगों ने भी कोरोना के लिए काम किया है उन लोगों को सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सही बात यह है कि आउटसोर्स कर्मियों ने भी काम किया है और पूरे तन मन से काम किया है, काफ़ी मनोयोग से काम किया है और उन लोगों के बहुत ही तत्परता और ढंग से काम करने की वजह से ही हम लोग कोरोना पे विजय प्राप्त कर पाए हैं। तो इस संबंध में हम लोगों की उपायुक्त से बातचीत भी हुई है और हम लोगों ने वहाँ रांची में भी सेक्रेटरी सेल में भी इसके लिए बातचीत की है और इन लोगों को प्रोत्साहन राशि मिले ये आवश्यक है। जमशेदपुर में मिनी लॉकडाउन की अवधि में बेवजह घर से बाहर निकलने वालों को अब प्रशासन काफी सूझबूझ के साथ पकड़ने में जुट गई है। जहां पहले निर्धारित चेक पोस्ट पर पुलिस चेकिंग हो रही थी, वहीं अब उन चेक पोस्ट के बदले पुलिस के द्वारा अन्यत्र चेकिंग शुरू कर दी गई है। गौरतलब हो कि साकची इलाके से बारीडीह और मानगो इलाके से धतकीड़ी को जोड़ने वाली बागे जमशेद गोलचक्कर पर पुलिस चेक पॉइंट नहीं था, बल्कि चेक पोस्ट 200 मीटर की दूरी पर बनाया गया था और इसी का फायदा बेवजह घूमने वाले लोग उठा रहे थे। लोग उक्त चेक पॉइंट से पहले पड़ने वाले सर्विस लेन से घूमकर निकल रहे थे और पुलिस के हत्थे चढ़ने से लगातार बच रहे थे। लेकिन जिला प्रशासन ने इसको भांपते हुए शनिवार से अचानक चेक पॉइंट्स के बदले अन्यत्र चेकिंग शुरू कर दिया, जिससे बड़ी संख्या में बेवजह घूमने वाले लोग पकड़ाए और उन पर खुद ट्रैफिक DSP ने कार्रवाई की। देखिए, ये बागे जमशेद के आगे जो हमारा मोदी पार्क था और मोदी पार्क में पहले भी था, हम लोग बराबर इसको देख रहे थे कि बागे, उनको सारे जनता को पता है कि बागे जमशेद के आगे में मोदी पार्क पर चेकिंग चलती है। तो ये जो ट्रिपल राइडर हैं या जो बिना ई पास वाले हैं या जो बिना हेलमेट वाले हैं,
ये बगीचा के बगल वाला रोड पकड़कर और ये लोग चुपचाप निकल जाते थे। परिस्थिति को हम लोगों ने आकलन किया और आकलन के उपरांत हम लोगों ने इसको कोविड में चेकिंग को सख्त करने के लिए हम लोगों ने ये बागे जमशेदपुर पर चेक पोस्ट लगाया, जिसमें इस दोनों रास्ते को हम लोगों ने फिलहाल वन वे किया है। इसलिए उन सभी की प्रॉपर चेकिंग हो जाएगी। इस परिस्थिति को आकलन करते हुए हम लोगों ने ये चेकिंग पॉइंट मोदी पार्क से बागे जमशेद में पर शिफ्ट किया है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की 20 वर्षीय युवती परिजनों से नाराज होकर घर से हुई फरार। टाटानगर रेलवे स्टेशन में माई सहेली व सीपीडीएस टीम के जवानों ने युवती को किया रेस्क्यू। एक तरफ जहां कोरोना काल में ट्रेनों की संख्या में कमी है, सफर करने वाले यात्रियों की संख्या शून्य के बराबर है, वहीं यूपी के उत्तर प्रदेश के घर से फरार होने पर अपराधियों द्वारा इसका गलत फायदा उठाया जा सकता था। पर वक्त रहते आरपीएफ के माई सहेली अभियान की महिला जवान सीपीडीएस के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए टाटानगर रेलवे स्टेशन से 20 वर्षीय युवती को रेस्क्यू किया। वहीं जानकारी देते हुए आरपीएफ ओसी ए.के. पांडे ने बताया कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद निवासी 20 वर्षीय युवती घर से किसी बात से नाराज होकर फरार हो गई थी और राजधानी एक्सप्रेस से टाटानगर स्टेशन पहुंच गई, जहां स्टेशन में तैनात माई सहेली अभियान व सीपीडीएस की तत्परता से युवती को वक्त रहते रेस्क्यू कर लिया गया। उन्होंने बताया कि रेल आईजी द्वारा माई सहेली अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के माध्यम से कई आपराधिक घटनाओं को होने से पहले ही रोक दिया जाता है। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी के प्रकोप में जिस तरह से ट्रेनों में यात्रियों की संख्या कम है, ऐसे में युवती के साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। वक्त रहते युवती को रेस्क्यू कर टाटानगर आरपीएफ की एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि टाटानगर पहुंचते ही युवती के परिजनों ने आरपीएफ का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बेटी को अपने घर ले गए। उम्र 20 साल है। वो इलाहाबाद से राजधानी एक्सप्रेस में घर में कुछ उसके पिताजी डांट डपट लगा दिए थे, जिससे वो मायूस होकर गाड़ी में चढ़ गई। यहाँ आने पर हमारा जो ड्यूटी में महिला सिपाही माई सहेली में काम करती है, वो लोग तत्परता से देखते हुए उसको असमंजस की स्थिति में देख के उसको वहाँ से लेकर अपने असिस्टेंस बूथ में लेके आया। पूछताछ करने पर उसने बताई कि हाँ, हमने घर से भागा है, हमारे पिताजी डांट लगा दिए थे। फिर बहुत कुछ समझाने के बाद, काउंसलिंग करने के बाद उसने अपने फादर का नाम बताया, नाम और नंबर दोनों बताया। के नंबर पर बात किया गया तो उनके फादर जो हैं वो बहुत खुश हुए और खुश होने के बाद से उन्होंने वहाँ के थाना के एक सिपाही के साथ बाई रोड आज सुबह आए और धन्यवाद देते हुए हम लोगों से वो लड़की की भली बात लेगी। जमशेदपुर की स्वयंसेवी संस्था माई कंट्री इज माई फैमिली के द्वारा कोरोना वैक्सीनेशन को बूथ स्तर पर शुरू किए जाने की मांग राज्य के मुख्यमंत्री के समक्ष उठाई गई है। इस बाबत इन्होंने जिले के उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को मांग पत्र भेजा है। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष ने कहा कि 18 वर्ष से 44 वर्ग के कोरोना वैक्सीनेशन का निर्णय जो सरकार के द्वारा शुरू किया गया है वो काबिले तारीफ है, लेकिन चूंकि इसमें रजिस्ट्रेशन की पद्धति है और इसको केवल पढ़े लिखे लोग ही पूरा कर पा रहे हैं, लेकिन अनपढ़ इससे अछूते रह जा रहे हैं, जिस कारण अब वैक्सीनेशन को बूथ लेवल पर शुरू किया जाना चाहिए ताकि वैक्सीन सभी तक पहुंच सके। साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्रों से मजदूर और सब्जी विक्रेता शहर पहुंचते हैं उनका वैक्सीन प्राथमिक तौर पर किया जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग सीधे सभी के संपर्क में आते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है। हम लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों को लॉकडाउन में छूट दी गई, जैसे सब्जी बेचता है, दूध बेचता है और भी जो मजदूर हैं गांव से आकर शहर में काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पहले वैक्सीनेशन की व्यवस्था की जाए, क्योंकि ये लोग उन लोगों के संपर्क में हमेशा रहते हैं जो लोग सरकार द्वारा लॉकडाउन का पालन करते हुए घरों में रह रहे हैं। साथ ही साथ हम ये भी मांग कर रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो शिक्षित लोगों के लिए इसका सबसे ज़्यादा फायदे मिल रहा है, तो अशिक्षित लोगों का क्या होगा, मजदूर हो या जो पढ़े लिखे नहीं है, तो ऐसे परिवारों के लिए हम मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि जिला प्रशासन के माध्यम से बूथ स्तर पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की जाए, जिससे भीड़ भी नहीं लगेगी और आसानी से वैक्सीनेशन पूरे झारखंड में पूरा होगा और कोरोना मुक्त भारत बनाने में झारखंड सरकार एक अहम भूमिका निभाएगी।
जमशेदपुर कृषि उत्पादन बाजार समिति में व्यापारी वर्ग की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें बाजार परिसर की सुरक्षा एवं व्यापारी वर्ग की नई कमेटी की घोषणा की गई। गौरतलब हो कि विगत दिनों बाजार समिति के एक दुकान के गोदाम से पीछे के दीवार को काटकर दाल के बोरों की चोरी हुई थी और विगत वर्ष यहां 10 लाख की चोरी हुई थी, जिसमें पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। इसको लेकर विगत दिनों बाजार सचिव एवं स्थानीय थाने के साथ बैठक भी हुई, जिसमें सुरक्षा कर्मियों को बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसके बाद बाजार के दुकानदार खुद से अपने दुकानों को कैसे सुरक्षित रखे, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। साथ ही प्रत्येक दुकान में आने वाले लोगों की एंट्री रजिस्टर में करने का प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं व्यापारी वर्ग के नई कमेटी की घोषणा भी यहां की गई, जिसमें फिर से एक बार दीपक भालोटिया को अध्यक्ष चुन लिया गया। जिसमें बाजार समिति के सभी व्यापारी उपस्थित थे और इसमें आज ये निर्णय हुआ है। एक तो नया चोरी की घटना हुई थी, जिसमें 2 बार थाना में बैठक हुई थी। सभी व्यापारियों को जानकारी दिया गया, सुरक्षा गार्ड से संबंधित, सुरक्षा से संबंधित इसके बारे में लोगों को बताया गया। साथ ही लोगों को यहाँ तक बोले हैं कि भाई अपने अपने दुकान में बोर्ड लगाए, रजिस्टर भी अपना मेंटेन करें। और साथ में हम लोग व्यापार मंडल जो कमेटी है, इसका जो विस्तार करना था, आज हम लोग फिर से विस्तार कर दिए हैं और जिसमें कमेटी में माननीय अध्यक्ष के रूप में हम पहले से हैं। जमशेदपुर आबकारी विभाग को एक बार फिर सफलता हाथ लगी है, जहां सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत बाबूडी इलाके में छापेमारी करते हुए लाखों के अवैध शराब को जब्त किया है। कोरोना काल के बावजूद शराब कारोबारी अवैध शराब के कारोबार से बाज नहीं आ रहे हैं। आबकारी विभाग लगातार इसके खिलाफ अभियान चला रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर शुक्रवार देर रात को विभाग ने भुइयाडीह के बाबूडी इलाके में छापेमारी करते हुए अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री का उद्भेदन किया, जहां 70 पेटी अवैध नकली विदेशी शराब और 20 लीटर नकली बियर को बरामद किया। विभाग के अनुसार इसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए से ऊपर है। हालांकि यहां किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। विभाग के अनुसार यह अभियान लगातार जारी रहेगा। हाँ, हम लोग को सूचना मिल रही थी कि भुइयाडीह के बाबूडीह में अवैध शराब का मिनी फैक्ट्री चलाया जा रहा है। उसके आधार पे हम लोग वहाँ छापामारी किए और लगभग 70 पेटी बना हुआ दारू जो आईबी है, आरएस है, मैकडोवेल है और किंग्स गोल्ड है, तो वहाँ से हम लोग बरामद किए हैं और किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और जहाँ मिला है उस मकान मालिक और बनाने वाले के ऊपर जो है से हम लोग फरारी अभियोग दर्ज कराएंगे। लगभग ये 5.5 लाख रुपये की बाजार मूल्य की शराब है। ये जो है इसे किंग्स गोल्ड शराब लाता है और इसको आईबी और आरएस की बोतल में भर के और बाजार में खपाता है। हाँ, राइपर है, कॉर्क है और खाली बोतल मिला है, ढक्कन मिला है, सारे कुछ अभी जो है से सामान मिला है। विश्व स्तरीय 100 घंटे का अखंड कीर्तन में जमशेदपुर एवं आसपास के जिला में सभी आनंद मार्गी अपने अपने घर पर रहकर 3 घंटे का बाबा नाम केवलम अखंड कीर्तन किए। यह कीर्तन जमशेदपुर सहित झारखंड और भारतवर्ष के प्रत्येक राज्य एवं दुनिया के 160 देशों में ऑनलाइन 100 घंटे तक निरंतर गाया जाएगा। 26 मई को प्रातः 6 बजे कीर्तन संपन्न होगा। कीर्तन की महिमा बताते हुए आचार्य सवितानंद अवधूत ने कहा कि बहिर्मुखी और जड़ाभिमुखी चिंतन ही वैश्विक महामारी रूपी ज्वालामुखी का मूल कारण है। मनुष्य के हिंसक प्रवृत्ति के कारण वातावरण में भय और चित्कार का तरंग बह रहा है। संयमित जीवन, सात्विक आहार, विचार और व्यवहार से महामारी को हराया जा सकता है। कोरोना महामारी ने मनुष्य को हताश निराश कर दिया है। मनुष्य के अंदर आशा के संचार के लिए आनंद मार्ग प्रचारक संघ ने आज रात्रि 2 बजे केंद्रीय कार्यालय आनंद नगर पुरुलिया पश्चिम बंगाल में अष्टाक्षरी सिद्ध महामंत्र बाबा नाम केवलम प्रारंभ किया। यह कीर्तन जमशेदपुर सहित झारखंड के सभी जिलों और विश्व के 160 से अधिक देशों में किया जा रहा है। यह 26 मई को
संपन्न होगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।